प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा में हामिला औरत के साथ क्या हुआ? वीडियो तेजी से वायरल। इस्लामी अखलाक के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते को शुरू होने वाली इसराइल और हमास की जंग बढ़ती चली जा रही है। जहां इसराइली फौजियों के फलस्तीनी मुसलमानों पर मुजालिम की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, वहीं एक ऐसी वीडियो मस्जिद अक्सा से देखने को मिली जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जब इसराइली फौजी एक हामला औरत की बेहुरमती करने लगे। और फिर दोस्तों, ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने उन इसराइलियों के होश उड़ा कर रख दिए और वो जमीन पर माथों को रगड़ रगड़ कर अल्लाह से माफिया मांगने लगे। ये वीडियो देखकर यहूदी भी परेशान हो गए और इसको सोशल मीडिया में फैलने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश में लग गए। ये सब दोस्तों क्या मामला था और वो वीडियो क्या थी, आप भी देखकर बेसाख्ता सुभान अल्लाह पुकार उठेंगे। प्यारे दोस्तों, इस ईमान को ताज़ा कर देने वाली वीडियो को आखिर तक लाजमी देखते हुए कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अक्सा में पेश आने वाले वाक़ये ने सबके होश उड़ा कर रख दिए। वो कुछ हो गया कि इंसानी अकल हैरान रह गई। जहां इंसान की सोच खत्म होती है, वहीं अल्लाह पाक अपनी तदबीरें जाहिर करता है, अपने करिश्मे दिखाता है और इंसान की अकल को मात देने के लिए अल्लाह की एक निशानी ही काफी है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही फलस्तीन ने इसराइल पर हमला करके अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाया, मस्जिद अक्सा में इसराइलियों ने सख्ती कर दी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि वही यहूदी जो फलस्तीनी जवानों के कलमा पढ़ने पर गोली से उन्हें मार दिया करते, वही कलमे का विर्द करने लगे। दोस्तों, ये पीर की सुबह का वाक़या है जब इजरायली फौजियों ने अपनी मजीद फौज बुलाई और मस्जिद अक्सा का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। इसके बाद मस्जिद में जो फलस्तीनी नमाज अदा कर रहे थे, जब वो नमाज ज़ोहर के बाद बाहर आने लगे तो इसराइली फौजियों ने उन्हें बाहर नहीं आने दिया और मस्जिद में ही धकेलने लगे। मस्जिद के सहन में उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। फलस्तीनी नौजवान एक तरफ होकर बैठ गए, उनसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहते थे। शायद इसराइलियों को उस हमले का गुस्सा था जो वो उन निहत्थे फलस्तीनियों पर निकालने का सोच रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा मौका फलस्तीनी नौजवानों ने नहीं दिया। इसके बाद इसराइलियों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मस्जिद अक्सा में इस कदर खौफनाक फायरिंग की गई कि फायरिंग की आवाज के अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। खौफ के मारे फलस्तीनी नौजवानों और बूढ़ों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। इनके दिल इस फायरिंग की आवाज से दहल कर रह गए थे। उन्हें यह भी खौफ लाहक था कि कहीं गुस्से में आकर वो इसराइली उन्हें गोलियों से न भून दे। फलस्तीनी नौजवानों और बूढ़ों ने दिल ही दिल में कलमा और दूसरी आयात का विर्द करना शुरू कर दिया और अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारने लगे। उस वक्त इसराइली फौजी बिखरे हुए शेर की तरह से पूरी मस्जिद अक्सा में चक्कर काट रहे थे। बार बार कह रहे थे, तुम लोगों ने चोरी छुपे हम पर वार किया है। हमारी फौजी और जनरलों को, औरतों और बच्चों को यरगमाल बना कर रखा है। हम इस मस्जिद की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। दोस्तों, वहीं मस्जिद अक्सा में मर्दों के साथ साथ औरतें भी शामिल थीं और उनमें से एक खातून उस वक्त हामला थी, यानी प्रेग्नेंट थी, जिसका वक्त भी करीब था। इस सारी परेशान कुन सूरत हाल के पेश नजर उस खातून के दर्द-ए-सा शुरू हो गई और वो दर्द से वहीं गिरकर तड़पने लगी। मस्जिद में मौजूद दूसरी खवातीन को समझ आ गई कि इस खवातीन पर नाजुक वक्त आ पहुंचा है। कुछ खवातीन ने जाकर इसराइली फौजियों की मिन्नत समाजत करनी शुरू कर दी कि इस औरत को फौरन अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, तुम लोग बस इस औरत की मदद कर दो और इसे अस्पताल ले जाओ। वो फौजी ये सुनकर अपने ग्रुप लीडर के पास गए और उसको ये सूरत हाल बताई कि उस खातून की हालत गैर है और डिलीवरी अगर वक्त पर ना हुई तो दोनों माँ बच्चा मर जाएंगे। ये सुनकर वो मुस्कुराया और उनके साथ अंदर चला आया, जहाँ वो औरत जमीन पर गिरी दर्द से तड़प रही थी। दूसरी मुस्लिम खवातीन ने उस ग्रुप लीडर के आगे हाथ जोड़कर फिर वही विनती की। उस लीडर ने अपने साथियों से कहा कि इस औरत को उठाओ और बाहर ले आओ। बाकियों को लगा कि ये उस औरत को अस्पताल ले जा रहे हैं, मगर वो उसे बाहर ले आया। वो औरत दर्द से बिलख रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उस फौजी ग्रुप लीडर ने हंसते हुए कहा कि आज इसकी डिलीवरी बेहतर है हमारे सामने हो, हमें भी जरा अच्छे से पता चल जाएगा कि बच्चा कैसे होता है।
एक फौजी जरा रहम दिल था दोस्तों, उसने कहा ऐसे तो ये मर जाएगी और बच्चा भी मर जाएगा। तो वो लीडर बोला मरती है तो मर जाए, कम से कम हमने तो नहीं मारा ना। ये कहकर उसने औरत की बेहुरमती करना शुरू कर दी, उसकी चादर उतार दी, उसके कपड़े फाड़ कर उतार दिए और टांग उसके पेट पर मारी। वो बेचारी दूर जा गिरी और ऊंची ऊंची अल्लाह को पुकारने लगी। एक फौजी इसकी वीडियो भी बना रहा था, लेकिन तभी ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसने वहां मौजूद जालिम इसराइलियों के होश उड़ा कर रख दिए दोस्तों। हुआ कुछ यूं कि एकदम वो औरत खामोश हो गई और कुछ ही देर में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। फौजी मजे से ये सब कुछ देख रहे थे। वो फौजी लीडर और अपने जूतों से बच्चे को रौंदने के इरादे से उसने अपना पैर उठाया कि इतने में बच्चे ने सिसकारे ली और बुलंद आवाज में कलमा ये तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। ये सुनकर वो फौजी एकदम पीछे हटा और बाकी लोग भी ये मंजर देखकर हक्के बक्के रह गए, सबको सांप जैसे सूंघ गया हो। तभी वो फौजी जिसका दिल नरम था फौरन उसने औरत पर चादर डाली और बाकी सब जो वहां मौजूद थे सजदे में गिरकर अपना माथा रगड़ने लगे, अल्लाह से माफिया मांगने लगे, उस औरत से माफिया मांगने लगे और वो चंद फौजी फौरन मुसलमान हो गए। उन्होंने बाद में उस औरत समेत बाकी मस्जिद में महसूर लोगों को भी रातों रात जाने का मौका फराहम कर दिया। बेशक दोस्तों अल्लाह बड़ा ही साजगार है और अपने नेक बंदों की मदद वो गैब से भी फरमा देता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो चाहे तो एक नामालूद के जरिए इन जालिम फौजियों के दिल फेर दे। प्यारे दोस्तों ये वीडियो हम शायद आपको ना दिखा सकें क्योंकि यहूदी ऐसी वीडियोस पर फौरन बैन कर रहे हैं, मगर आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों फलस्तीनी फौज में 2 दिन के अंदर न सिर्फ इसराइल के अंदर घुसकर दर्जनों यहूदी बस्तियों को बम का निशाना बनाया, बल्कि सैकड़ों की तादाद में यहूदी मर्द औरत और बच्चों को यरगमाल बनाकर गाजा पट्टी इलाके बंद कर दिया। इस जंग को शुरू करने से पहले हमास का मकसद ये था कि दुनिया को एक बार फिर याद दहानी करा दी जाए कि मसला फलस्तीन हल किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं रह सकता, और साथ ही आने वाली नस्लों को भी ये पता चल जाए कि दुनिया में एक फलस्तीन कौम भी है जिसको इसराइल ने अमेरिका और मगरबी मुबालक की मदद से गुलाम बना रखा है। लेकिन फलस्तीनी कौम आज भी जिंदा और जावेदा है और एक दिन वो फलस्तीन को आज़ाद करवा कर रहेगी। हाँ, इसके लिए इसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है दोस्तों कि अल्लाह ताला हमारे फलस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों की मदद फरमाए, गैब से मदद फरमाए, उनके लिए आसानियां फराहम करे और उन्हें जालिम यहूद कौम से आज़ाद कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।